कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले को लेकर सीबीआई एक्शन में नजर आ रही है। एजेंसी इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए लगातार छानबीन में जुटी हुई है। आज सीबीआई की टीम पीड़िता डॉक्टर के उत्तर 24 परगना के सोदपुर स्थित घर भी पहुंची। उधर सीबीआई के अधिकारियों ने सोमवार को लगातार चौथे दिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना की जांच के सिलसिले में पूछताछ की। घोष सोमवार को सुबह सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित सीबीआई ऑफिस पहुंचे। अधिकारियों के मुताबिक घोष से पूछा गया कि डॉक्टर की मौत की खबर मिलने के बाद उनकी भूमिका क्या थी, उन्होंने किससे संपर्क किया और पीड़िता के माता पिता को करीब 3 घंटे तक इंतजार क्यों कराया गया। पूर्व आचार्य से ये भी पूछा गया कि घटना के बाद अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग में संगोष्ठी कक्ष के पास के कमरों की मरम्मत का आदेश किसने दिया था। सीबीआई अधिकारियों ने शुक्रवार से पिछले 3 दिनों में घोष से कई घंटों तक पूछताछ की है। बता दें कि पीड़िता के पिता ने भी संदीप घोष पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। संदीप घोष, हाँ। पहले ही दिन आप उनसे मिले थे जिस दिन? नहीं, हमसे बात नहीं हुआ, उसके कोई बात नहीं। वो ना उन्होंने जरूरत पड़ा कोई सिग्नेचर विग्नेचर का, उन्होंने बोला हम उनको हमारा ऑफिस में आने के लिए बोलो। उनका रवैया कैसे था घटना वाले दिन? एकदम हम लोग डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का। जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। अब क्या ऐसा हुआ था कभी कि आपकी बेटी ने कॉल करके बताया हो कि अस्पताल में कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं या कुछ ऐसा बात? नहीं, वो ये सब नहीं बोलते थे। वो बापी को कोई टेंशन आए, बापी माँ को कोई टेंशन आए, ये सब बात घर में कभी नहीं बोलते थे। आप लोग इनसाइडर की बात कर रहे हैं, वो किसके ऊपर आप लोगों का शक है? पर्सनली तो कोई डिपार्टमेंट पूरा कोई ना कोई है, डिपार्टमेंट का कोई ना कोई इसका साथ इन्वॉल्व है। प्रिंसिपल को की भूमिका को लेकर क्या बोलेंगे इसके? प्रिंसिपल तो हम तो क्या बोला, हम उसको जरूरत पड़ा उन्होंने बोलता है उसको हम लोग हमारा ऑफिस में बुलाओ, हम नहीं जा सकते। बाद में उन्होंने आया था लेकिन हम लोगों से बात नहीं किया। और सीपी थोड़ा हमको क्या बोले मलहम लगाना जो है ना वैसे ही कर रहा था। अगले दिन तो कोलकाता पुलिस के ऑफिसर भी आपसे मिलने आए थे। हाँ, वो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने भी आश्वासन देके चला गया, लेकिन हम लोग को देखा जो आश्वासन उन्होंने दे रहा है वो हम लोग ठीक नहीं लगा, इसलिए सीबीआई के पास गया। अंतिम संस्कार की जो बात आ रही है हाँ। कि जबरन करवाया गया, क्या ऐसा है कि आप लोग नहीं चाहते थे तुरंत अंतिम संस्कार हो और करवा दिया गया? तो जो क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। क्यों, क्या वजह थी ऐसी? आप लोगों ने मना नहीं किया? आप लोग भी तो थे वहाँ पे। नहीं, इसमें तो क्या उस टाइम में तो हम लोग तो क्या बोले, हम लोग तो पूरा चूर हो गया। हम उसके लिए तो मेरा क्या बोलेंगे उसको। 3 बॉडी में से पहले आपकी बेटी की बॉडी जलाया गया। किसने फोर्स किया था ये? क्योंकि उस समय निर्मल जो टीएमसी के यहाँ के विधायक है वो भी थे साथ में। वो तो हम पहले से ही मेरा साथ में था। वो जो क्या बोले दोस्त समान ही है। उन्होंने भी नहीं बोला कि नहीं जांच आगे हो जाए उसके बाद अंतिम संस्कार? नहीं। सब लोग ही हम लोग को मलहम लगाने का जल्दीबाजी में मलहम लगाने के लिए जल्दीबाजी था। अभी अगर ओवरऑल आप देखेंगे जिस तरह से इंक्वायरी चल रही है, जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस तरह से सीएम का जो भी बयान आ रहा है, इन सब को लेकर आप क्या बोलेंगे? सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसने जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसकी सब क्या बात है? हम लोग तो इसके लिए बहुत दुख आ गया। सीएम की भूमिका से आप नाखुश हैं? अभी तो नाखुशी है। एक और बात, जैसे बोला जा रहा था कि राज्य सरकार की तरफ से कंपनसेशन देने की बात आ रही थी। हाँ, बात वो बोला है। हम लोग पहले से उन्होंने जब पहला बोला हम ना कर दिया है। हम नहीं इसको तो नहीं बोला है उन्होंने। हम तो जब कंपनसेशन के बारे में बोला है, हम लोग दोषी का सजा मिलने के बाद जाएंगे आपका पास और कंपनसेशन के बारे में उस टाइम में बात होगा। और 2020 में एक आर्टिकल में 7 से गिर कर हम लोग भी मालूम नहीं है। अभी आप लोगों की आखिरी डिमांड जस्टिस ही है। राज्य सरकार की क्या है?
वही जस्टिस देने का को मदद करे। सर आप संदेह जता रहे थे जहाँ पे बॉडी था वहाँ पे शायद आप लोगों को दिखाने के लिए जो इंसिडेंट हुआ अलग जगह जो हो सकता है क्या देखा आपने ये तो नहीं, इसके बारे में तो हम नहीं जानते ना। वहीं सीबीआई फिलहाल इस मामले में तमाम गवाहों और सबूतों को एक बार फिर से जांच कर रही है। इस जांच के दौरान टीम को कई चौंकाने वाले सबूत देखने को मिल रहे हैं। अगर अभी तक हुई जांच की बात करें तो सीबीआई ने पीड़िता के सहयोगी डॉक्टरों का बयान भी दर्ज किया है। सीबीआई अस्पताल के डॉक्टरों से लेकर उन तमाम लोगों से भी पूछताछ करने में जुटी है जिनके ऊपर संदेह है। इधर सीबीआई को आरोपी संजय रॉय की पॉलीग्राफी टेस्ट करने की भी इजाजत कोर्ट ने दे दी है। उम्मीद की जा रही है कि इस टेस्ट के जरिए आरोपी की सच्चाई सामने आ जाएगी और इस घटना से जुड़े कई खुलासे हो सकते हैं। इधर आरोपी संजय रॉय के पड़ोसन ने भी उसे लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। जो आपके पड़ोस में रहता था, किस तरीके का व्यवहार था उसका यहाँ पर? क्या महिलाओं के प्रति इसी तरीके से देखता था वो लोग? और देखिए सर, बात यही हो रहा है कि हम लोग वो यहाँ रहता था, उससे हम लोग उतना कोई मतलब नहीं रखते थे। क्यों? वो थोड़ा ड्रिंक करता था, उनका व्यवहार थोड़ा हम लोग को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए हम लोग उससे दूर होकर रहते थे। वो जो शादी उदी जो करवाए हैं, 4 शादी जो किए हैं, तो इधर शादी नहीं हुआ है। वो शादी करके ले आते थे, रात को हम लोग को पता चलता था जिनका शादी हो चुका है, बहू लेकर आया हुआ है। 2 शादी की? नहीं, 4 शादी की। 4 शादी की? अच्छा हाँ, 4 शादी। और रात में लेके आता था यहाँ पे? हाँ। तो वो उसमें बीवी होती थी या कोई और होता था? वो तो बोलता हम शादी करके लेकर आए, मेरा बीवी है बोल के कुछ महीना तक उन लोगों के संग में रहता था। झगड़ा लड़ाई अपने में आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। कुछ दिन रह के वो भाग जाती थी वो। और ये लास्ट जो शादी किया उनको कैंसर हो गया था, तो होने का बाद यहाँ से वो चला गया था। उसका बाद उम्र नजर नहीं आ रहा था। एक महिला के नाते आप पड़ोस में रहते थे, आपको क्या लगता था वो आदमी सेफ है? जिस तरह के देखता होगा, जिस तरह का व्यवहार हुआ यहाँ से निकलता होगा, क्योंकि एक लड़की के साथ उसने बलात्कार और हत्या की है। अच्छा, कैसा लगता था? वो तो थोड़ा दूसरा, हाँ थोड़ा मतलब ये लगता था उससे हम लोग इसलिए ज्यादा उतना मतलब नहीं रखते थे। आपकी कॉलोनी में कोई भी उससे बात नहीं करता? नहीं, उससे कोई मतलब उतना नहीं रखता, सब अपना अपना काम में ही मतलब रखते थे। बाकी अड़ोस पड़ोस में आप लोग एक दूसरे बात करते होंगे? हाँ, हम लोग अड़ोस पड़ोस में हम लोग मिल कर रहता है। एक दूसरे को दुख सुख होता है तो हम लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन उसके साथ कोई नहीं, उसका साथ में कोई हम लोग ऐसे नहीं है। जो शादियाँ जो उसने की थी, 4 शादियाँ, कितने समय के बीच में की थी? सर ये बात तो हम नहीं बता पाएंगे, 1 साल 2 साल का फर्क में ही शादी किया हुआ ऐसे। और कहाँ है उसकी बाकी बीवियाँ जो गई हैं छोड़ के, कुछ पता उनके बारे में? नहीं, वो पता नहीं है। वो जो लास्ट जो 4 नंबर में जो शादी किया है उनका, वो जो CID रोड पद्दो पुकुर है उधर उनका शादी ससुराल है। तो उसी टाइम हम लोग को पता चला, बहू से हम लोग बात करते तो बहू बोलता मेरा ससुराल उधर है, मेरा मई के उधर है, तो उतने ही हम लोग को पता चला। उनकी तरफ? हाँ।